श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुबर विमल यशो जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। राम एक तापस तिय तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषिहित राम सुकेत सुता की सहित सेन सुत कीन विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नाम जिमिर विनिसिनासा। बंजेउ राम आप भव चापू भव भय भंजन नाम प्रतापु। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन जन मन अमित नाम किय पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन नाम सकल कलि कलुष निकंदन। सबरी गीत सुसेवकनि सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। समुपस्थित संत मंडली, श्री राम कथा रस के रसिक महानुभाव और भक्तिमती देवियों, आइए अब कुछ समय के लिए एकाग्र और शांत चित्त से नाम रामायण में गोस्वामी जी ने भगवान नाम की महिमा का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है उसे हृदयंगम करने की चेष्टा करें। भगवान नाम की महिमा का गायन पुराणों में और सभी ग्रंथों में किया गया है जो अध्यात्म अथवा योग से संबद्ध हैं। किंतु यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि भगवान के नाम की जिस महिमा का वर्णन किया गया है वह भगवान का नाम अकेले ही कल्याणकारी है कि नाम के साथ किसी और प्रकार के नियम की अपेक्षा है। इस प्रश्न का उत्तर देना सरल नहीं है, क्योंकि एक ओर भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करते हुए ये कहा गया कि भगवान के नाम का आश्रय चाहे जैसे लिया जाए वो कल्याणकारी है। चाहे भाव से लिया जाए, चाहे कुभाव से लिया जाए अथवा अनखा करके लिया जाए या आलस्य पूर्वक लिया जाए, भगवान का नाम कल्याण करता है। और इस विषय में गोस्वामी जी की पंक्ति जो है वो तो प्रसिद्ध ही है। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। तो ये पंक्ति तो ठीक है ही, पर ये प्रश्न होना स्वाभाविक है। यदि भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि उसे चाहे जैसे लिया जाए कल्याण होता है, तो फिर जो लोग नाम का जप करते हैं उनके जीवन में क्या उसकी अनुभूति होती है? क्या नाम जप करने वालों को दसों दिशाओं में मंगल की अनुभूति हो रही है क्या? और यदि नहीं हो रही है तो दो ही बात हो सकती है।
कि या तो भगवान के नाम की महिमा का जो वर्णन किया गया है वो अर्थवाद है, स्तुति परक है और वो बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है। पर वस्तुतः नाम महिमा के संदर्भ में अर्थवाद को अपराध माना गया है। तो फिर नाम के साथ क्या कुछ और भी चाहिए क्या? तो इसका उत्तर यूं दे सकते हैं कि नाम की जो महिमा लिखी गई है वो बिल्कुल यथार्थ ही है। और सत्य तो यह है कि शास्त्रों में ये कहा गया और रामचरितमानस में भी कहा गया कि नाम की महिमा तो इतनी अधिक है कि श्री राम भी उनके नाम का, उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। किंतु इतना होते हुए भी यूं कह सकते हैं कि भगवान की महिमा का जो वर्णन किया गया है वो यथार्थ ही नहीं है बल्कि कम है। पर उसके अनुभव के लिए, महिमा के लिए नहीं, उसके अनुभूति के लिए किसी न किसी प्रकार का सूत्र जीवन में स्वीकार करना होगा। दृष्टांत के रूप में यदि मेघ में जल कितना है इसका वर्णन किया जाए तो शायद उसकी मात्रा बहुत अधिक हो। तो मेघ के वर्षा के लिए, मेघ के जल के लिए वस्तुतः कोई आवश्यकता नहीं है। मेघ तो अपने स्वभाव से ही जल की वर्षा करता है। पर जल की वर्षा होते हुए भी व्यक्ति को जल उतना ही मिलेगा जितना बड़ा उसका पात्र होगा। तो एक और मेघ में असीम जल का होना भी सत्य है, पर दूसरी ओर जिस व्यक्ति के पास जितना बड़ा बर्तन है उस मात्रा में ही उससे जल का प्राप्त होना भी अवसंभावी। तो ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति को जल उतना ही मिलेगा जितना बड़ा उसका पात्र होगा। तो एक और मेघ में असीम जल का होना भी सत्य है, पर दूसरी ओर जिस व्यक्ति के पास जितना बड़ा बर्तन है उस मात्रा में ही उससे जल का प्राप्त होना भी अवसंभावी। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान के नाम के अनुभव के संदर्भ में भी ये जो अहिल्या उद्धार का प्रसंग है वो बड़ा सांकेतिक है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने जैसे ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार किया का उसी प्रकार से भगवान के नाम का आश्रय लेने पर कुमति का कल्याण, कुमति का उद्धार हो जाता है। तो सूत्र यहां पर वही है कि ये अहिल्या का जो उद्धार हुआ वो कैसे हुआ, इसको लेकर के एक बड़ा ही मधुर संकेत मिलता है कि इसी यात्रा में, ये जो भगवान श्री राम की यात्रा प्रारंभ होती है अहिल्या के उद्धार से, इस यात्रा की अंतिम परिणति होती है श्री सीता जी और भगवान श्री राम का मिलन। तो यूं कह लें कि जीवन में जो नाम साधना की जाती है, जो जप किया जाता है, उसका भी उद्देश्य यही है। क्योंकि आगे चल करके गोस्वामी जी ने यह भी कहा कि भगवान श्री राम ने जैसे महाराज श्री जनक की सभा में शंकर जी के धनुष को तोड़ा, कैसी प्रकार से नाम के द्वारा भी भव भय भंजन होता है। तो ये जो अहिल्या के उद्धार और अहिल्या के उद्धार के पश्चात ताड़का के वध के पश्चात शंकर जी के धनुष का टूटना,
साधना की क्रमिक पद्धति है। और इस जप साधना को विश्वामित्र ही मानो गुरु है। विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम की जनकपुर यात्रा का तात्पर्य यह है कि भगवान के होते हुए भी भगवान की महिमा को प्रत्यक्ष करने वाले विश्वामित्र ही है। और सर्वत्र यह संकेत आपको मिलेगा, चाहे अहिल्या का उद्धार हो, चाहे ताड़का का वध हो, और चाहे आगे चल करके धनुष तोड़ने की प्रक्रिया हो, पर सर्वत्र एक सूत्र आपको समान मिलेगा। ताड़का का वध वे तब करते हैं जब गुरुदेव कहते हैं, अहिल्या का उद्धार वे तब करते हैं जब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा होती। और धनुष यज्ञ के प्रसंग में भी का भगवान श्री राम के द्वारा धनुष समर्थ होते हुए भी महाराज श्री जनक की सभा में विद्यमान रहते हुए भी धनुष नहीं टूट रहा। तो ये तो बड़ी विलक्षण सी बात है कि सूर्य के रहते हुए भी अंधकार बना रहे, अंधकार दूर न हो। और वहां पर भी धनुष भंग के साथ अंत में सूत्र यही जुड़ा हुआ है कि जब महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम से कहा कि उठो राम भंजहु भव चापू मेटहु तात जनक परितापू, तो भगवान श्री राघवेंद्र ने उनके आदेश को पाते ही तत्काल वे उठ करके खड़े हो जाते हैं और अंत में धनुर्भंग होता है। तो ये जो वस्तुतः विश्वामित्र की भूमिका है, अब इसको नाम के संदर्भ में आप पूरी एकाग्रता से इन दोनों को जोड़ करके विचार करें कि भगवान राम और लक्ष्मण, ये मानो नाम की दृष्टि से का ये रा और म है, या दूसरे अर्थों में कहें तो भगवान राम के दो चरण ही जो है वो मानो रा और म के रूप में है। पर वहां पर भी संकेत यही है कि जैसे भगवान के संसार में अवतरित हो जाने के बाद भी जब तक विश्वामित्र जैसे संत ने उनकी महिमा को व्यक्त नहीं किया, तब तक भगवान की महिमा प्रकट नहीं हुई। तो पहला सूत्र यह है कि वस्तुतः भगवान के नाम के जप के संदर्भ में भी गुरु की महिमा का बड़ा महत्व है। और गुरु की महिमा का महत्व, इसका अभिप्राय यह है कि नाम की शास्त्रों में इतनी महिमा कही गई है, लेकिन वस्तुतः भले ही कोई चौपाइयों में दोहरा दे या श्लोकों में दोहरा दे कि नाम की इतनी महिमा है, पर उस नाम की महिमा का बोध नहीं हो रहा। तो इसका उत्तर यही है कि विश्वामित्र जैसा कोई सद्गुरु, कोई संत, नाम की महिमा का जिसने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया, जिसने नाम के महानतम रूप को पहचाना का, उसके द्वारा का इस यहाँ क्रम है। और इस क्रम का अंतिम संकेत इस यात्रा में इस रूप में आता है, पहले अहिल्या का उद्धार, उसके पश्चात धनुर्भंग, धनुर्भंग के बाद जयमाल, जयमाल के पश्चात अयोध्या से बारात का आगमन, और महाराज श्री जनक के मंडप में महाराज श्री जनक के द्वारा कन्यादान और भगवान राम के द्वारा पाणी ग्रहण। और इसके अंत में विवाह के मंडप में विवाह संपन्न होने के बाद भी जनकपुर वासिनी जो स्त्रियां हैं, श्री सीता जी की जो सखियां हैं, उस श्री राम को कोहबर में ले जाती। कोहबर का अर्थ ये हुआ कि जहां पर इन चारों भाइयों को छोड़ करके किसी पुरुष का प्रवेश नहीं, वहां केवल स्त्रियां ही स्त्रियां विद्यमान। इसका क्रमिक तात्पर्य यह है कि जब हम भगवान
और भक्ति के मिलन में जब भक्ति साधना का प्रारंभ होता है, तो भक्ति साधना का प्रारंभ और उसकी चरम पराकाष्ठा, धनुर्भंग हो जाना भी विवाह। महाराज श्री जनक के मंडप में कन्यादान होना भी विवाह। पर इस विवाह में जो अंतरंगतम स्थान है वो पव है। अब यहां पर केवल स्त्रियों का प्रवेश है, इसका सांकेतिक अर्थ एक तो आपको मिलेगा कि जब गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि सरजू में चार घाट हैं, जब राम राज्य हुआ तो उसमें एक घाट का वर्णन करते हुए कहा गया कि एक घाट जो है वो केवल स्त्रियों के लिए बना हुआ है, उसमें पुरुष का प्रवेश नहीं। पनिघट परम मनोहर नाना तहां न पुरुष करई स्नान। तो ये तो स्थूल रूप हुआ। अंतरंग अर्थ क्या है कि भाई भक्ति देवी का वर्णन किया गया स्त्री के रूप में। माया भगत सुनहु तुम दो नारी वर्ग जाने सबको। इसका अभिप्राय यह है कि भक्ति का भी जो अंतरंगतम रूप है का वहां पर बिना स्त्री बने प्रवेश नहीं। स्त्री और पुरुष को शरीर के अर्थ में न देखें। स्त्रियां भी बहुत सी ऐसी हो सकती हैं कि जिनमें पुरुष वृत्ति हो और नारी वृत्ति न हो, और पुरुष भी ऐसे हो सकते हैं कि जिनके अंतर मन में नारी भावना विद्यमान हो। इसको इस दृष्टि से कहें तो इसका अभिप्राय यह है, पुरुष और नारी में एक अंतर है, और वो अंतर यह है कि पुरुष अपने को स्वामी मान करके अपने को भोक्ता मानता है, और नारी का जो स्वरूप है वो समर्पण का स्वरूप है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भक्ति की पराकाष्ठा में जब तक हमारी भोक्तापन की वृत्ति नहीं मिट जाती और हमारे अंतःकरण में पूरा समर्पण नहीं आ जाता है, तब तक वस्तुतः भगवान से नाता हमारा जोड़ नहीं सकता। यही संकेत भगवान कृष्ण की लीला में, रासलीला के प्रसंग में है, जहां भगवान शंकर भी नारी के रूप में रास में सम्मिलित होते हैं, वहां पर भी तत्व वही। और यहाँ पुष्पवाटिका में भी ये संकेत है कि जब भगवान श्री राम पुष्पवाटिका में गए तो पुष्पवाटिका में भी वहां श्री सीता जी की सखियां ही हैं, पर वहां अंतर यह है कि पुष्पवाटिका में दर्शन तो हुआ, पर अंतरंग मिलन की जो प्रकृति है, पूर्णता है, उसकी पूर्णता क्रमशः जब विवाह के बाद। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भक्ति के दो रूप, एक तो शास्त्रानुकूल भक्ति जिसको वैदिक भक्ति कहते हैं, और दूसरी रागानुगा भक्ति। इसका अभिप्राय है कि शास्त्र में बताया जाता है कि कैसे भगवान का पूजन करना चाहिए, कैसे चंदन लगाना चाहिए, चंदन लगाते समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, माला कैसे पहनानी चाहिए, माला पहनाते समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, कैसे भगवान को धूप देना चाहिए, कैसे दीप देना चाहिए, कैसे आरती उतारनी चाहिए। भक्ति साधना का एक क्रम ये भी। पर भक्ति की जो जब ये वैदिक भक्ति बोल विधि के द्वारा जो भक्ति की जाती है, उसमें यही है कि एक प्रकार की यांत्रिकता व्यक्ति के मन में आती है कि यंत्र की तरह कब वो व्यक्ति जो है जैसा लिखा हुआ है, ये जैसा उसने पढ़ा है, उस तरह से वो विधि पूर्वक पूजन करता है। तो प्रारंभ में तो प्रारंभ वैदिक भक्ति से ही होगा, लेकिन अंत में भक्त का दूसरा रूप है रागानुगा। और इसका अभिप्राय कि जब पूजन जो है वो विधि से नहीं होता है, अपितु अनुराग से होता है। मस्तिष्क के द्वारा जब पूजन होता है तब उसका संबंध विधि से, और जब हृदय से पूजन होता है तो उसका तात्पर्य है कि अब विधि से कोई संबंध नहीं। उस वाटिका में वर्णन आता है ना, श्री सीता जी सखियों के साथ पार्वती जी का पूजन करने के लिए गई, और सरोवर में स्नान करने के बाद जब उन्होंने पार्वती जी का पूजन किया तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछ दिया कि श्री सीता जी ने पंचोपचार से पार्वती जी का पूजन किया, इस शास्त्रों में अलग अलग बताया गया।
सबसे संक्षिप्त पूजा है जब 5 वस्तुओं से पूजा की जाए का उसको पंचोपचार कहते हैं। उससे बड़ी पूजा तब है जब 10ओपचार, उसके पश्चात 16ओपचार और उससे भी आगे बढ़ करके 64उपचार। तो गोस्वामी जी से पूछा गया कि श्री सीता जी ने जब पार्वती जी का पूजन किया तो 5 वस्तुओं से किया कि 10 से कि 16 से कि 64 से? तो गोस्वामी जी ने एक पंक्ति में बता दिया कि ये पूजा विधि वाली नहीं है, यंत्र की तरह पूजा नहीं है। इसलिए सूत्र क्या देते हैं? मज्जन करी सर सखन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, और पूजा कीन अधिक अनुरागा। बस किस वस्तु से पूजन किया गया? बोले न 5 न 10 न 16 न 64, केवल अनुराग के द्वारा, अनुराग की प्रेरणा से। यही वस्तुतः रागानुगा भक्ति है, जहां पर पूजा का मुख्य प्रेरक हृदय है और जहां हृदय की प्रेरणा से पूजन किया जाता है। अब आपको शबरी जी के प्रसंग में मिलेगा। शबरी जी के अगर का आप घर में पूजा करें और आप किसी उपचार को भूल जाएं, तो अगर आपके आचार्य होंगे तो बता देंगे कि आप पूजा में भूल गए। लेकिन जब शबरी के आश्रम में भगवान राम गए तो शबरी जी ने भगवान राम का पूजन कैसे किया? वो स्वामी जी कहते, श्याम गौर सुंदर 2 भाई, शबरी परी चरण लपटाई। और फिर उसके पश्चात शबरी जी ने भगवान को आसन पर बैठा दिया और उसके बाद भगवान के माथे में चंदन लगाया कि नहीं? शबरी जी ने माला पहनाई कि नहीं? धूप बत्ती जलाई कि नहीं जलाई? दीपक से आरती उतारी कि नहीं उतारी? गोस्वामी जी ने तुरंत लिख दिया कि शबरी जी ने तो भगवान का चरण धुलाया, चरण धोया और आसन पर बैठा दिया और उसके पश्चात न चंदन न धूप न दीप, क्या लेके आई? कंद मूल फल सुरस आती दिए राम का आगे। बड़े मीठे मीठे कंद मूल फल ले आकर के उन्होंने भगवान श्री राम के सामने सौंप दिए, अर्पित कर दिए। तो क्या उनकी पूजा पूरी है क्या? कब भगवान श्री राम की पूजा जब विधि से की जाती है तो भगवान उसका बड़ा सम्मान करते हैं कि भाई ये तो बड़े शास्त्र की मर्यादा के पालक हैं और उसका बड़ा महत्व है, क्योंकि शास्त्र को बड़ा महत्व देते हैं। पर शबरी ने जब चरण धो करके फल परोस दिए तो अब शबरी ने तो शास्त्र की किसी विधि का पालन किया नहीं, लेकिन उनके फलों में क्या विशेषता है? शबरी को देख करके भगवान के मन में जो मातृत्व का उदय हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं गीतावली रामायण में, अनुकूल अंबक अंबजो। भगवान श्री राम को लगा कि जैसे मां कौशल्या ही मेरे सामने बैठी हुई। क्यों लगा? बोले अगर कोई चंदन धूप दीप करने लगे तो भगवान समझते हैं हाँ ये बड़े शास्त्र के अनुकूल पूजन करने वाला है। पर उनको मां की याद आ गई। कोई बालक जब मां के पास जाता है तो क्या मां भी जो है पंचोपचार से अपने बालक का स्वागत करती है क्या? कि पहले बालक को चंदन लगावे, बाद में धूप दे, बाद में दीपक से आरती उतारे? मां का स्वभाव तो आपने यही पाया होगा। बालक कहीं से बाहर से आया, मां तो उसका हाथ पैर धुलावेगी और तुरंत उसको केवल खिलाने की चिंता हो जाएगी कि हमारा बालक खा ले। और गोस्वामी जी का संकेत ये है कि उनके अंतःकरण में जो वात्सल्य है, अनुराग है, और इसीलिए एक शब्द जोड़ दिया गया कि उनके फलों की विशेषता यह है कि कन्न मूल फल सुरस आदि। ये रस कौन सा है? ये सुरस क्या है? तो आप इसका उत्तर मिलेगा आपको। कृपया मैं आशा करता हूं कि इसको पूरी तरह से, पूरे तन्मयता से आप सुनेंगे। गोस्वामी जी साधना का क्रम बताते हैं। जैसे आम के वृक्ष में पहले बौर लगता है और बौर लगने के बाद फिर फल लगता है और फल लगने के बाद फिर फल पकता है। बौर लगता है तो आम के आने की आशा आ गई, पर अभी आम दिखाई नहीं दे रहा। फल आया तो बौर का फल दिखाई देने लगा, लेकिन बौर में फल लग जाने के पश्चात भी उस फल में मिठास नहीं। जब उस फल में पक करके मिठास आ जाएगी तभी उसका सच्चा स्वाद व्यक्ति को मिलता है। तो बताया गया
नियम क्या है? संत जो है वो तो आम के वृक्ष, संत सभा 34 मराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समाई, यही साधना का क्रम। जैसे आम के बाग में भी अगर आप इन महीनों में जाएं तो आपको आम के बाग में कोई फल नहीं दिखाई देगा। उसके लिए भी नियम यह है कि जब बसंत ऋतु का आगमन होगा तो ही बौर जो है वो आम में आ सकता है। तो साधना का श्री गणेश कहां से होगा? उन्होंने कहा संत के पास हम जाएं पर श्रद्धा का बसंत लेके जाएं। अश्रद्धा की आंधी लेकर के जाएंगे, कुतर्क की आंधी लेकर के जाएंगे तो न बसंत आवेगा न तो संत में बौर लगेगा। और संत के पास जब श्रद्धा लेकर के जाएंगे तो संत नियम बतावेंगे। आप संत से पूछेंगे तो कहेंगे इस प्रकार से जप कीजिए, इस प्रकार से ध्यान कीजिए, इस प्रकार से विचार कीजिए। गोस्वामी जी ने कहा जब संत के बताए हुए नियम का हम पालन करें तो मानो बौर लग गया। समजम नियम फूल। और उसके पश्चात बौर लगने के बाद फल आना चाहिए। आपने देखा होगा कभी कभी आम के बगीचों में जाइए तो सारे बौर वृक्ष जो है वो बौर से भरे हुए हैं, पर देखने वाले कभी कह देते हैं और होता भी ऐसा है, पर भाई बौर आ तो बहुत गया है लेकिन अब अंत में फल तक पहुंच जाए तो जाने। कभी कभी आम के वृक्ष में ऐसे रोग लग जाते हैं और बहुधा लोगों की धारणा है कि जब आम के वृक्ष में बौर आता है तो आंधी भी बहुत चलती है, तो परिणाम होता है कि न जाने कितना बौर जो है वो तो झड़ के नष्ट हो जाता है, कुछ रोग से नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि श्रद्धा लेकर के संत के पास गए, उसके कहे हुए नियम का पालन किया, लेकिन नियम का पालन करने के बाद भी फल आया कि नहीं? जीवन भर अगर नियम का ही पालन होता रहा या कुछ दिन नियम का पालन करने के बाद नियम छूट गया तो मानो बौर आया तो था पर बौर झड़ गया, बौर में रोग लग गया और उसको उसका फल नहीं मिल पाया। तो वो बौर का फल क्या है वो सूत्र बता दिया गया। समझम नियम फूल फल ज्ञान। अगर नियम और साधना करते हुए ज्ञान का उदय हो तो समझ लेना चाहिए कि साधना ठीक चल रही है। और केवल क्रिया ही क्रिया रह जाए का यंत्र की तरह हम नियम का पालन किए जाएं, क्रिया का पालन किए जाएं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तुतः आम में बौर तो आए पर फल नहीं लगा। इसीलिए वो बड़ी व्यंग्यात्मक गाथा कही जाती है और वो ये है कि किसी साधक का नियम था कि वो नित्य जो है प्रातः काल उठ करके प्रार्थना किया करते थे। एक दिन थके हुए थे, नींद गहरी आ गई, उनकी नींद नहीं खुल रही थी, पर अचानक किसी ने आके जगा दिया और जब वो जगने के बाद बैठे तो तुरंत उन्होंने देखा रे 4 बजे हैं, बड़ी तन्मयता से प्रार्थना किया और फिर जगाने वाले को धन्यवाद दिया कि आपने बड़ी कृपा किया, मुझे जगा दिया, पर आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, आपने ऐसी कृपा क्यों कैसे की? तो जगाने वाले ने कहा कि मैं तो पाप हूं। सुनने वाले ने कहा कि नहीं, संत लोग तो अपने को बुरा कहे करते हैं, आप तो कोई संत ही होंगे, आप अपने को पाप कह रहे हैं। पाप जो है वो प्रार्थना के लिए जगावेगा कि वो सुलावेगा? पाप तो चाहेगा कि और सो जाए। तो आप अगर पाप होते तो जगाते क्यों? तो सचमुच जगाने वाला पाप था और उसने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। उसने कहा भाई, आज से 1 बरस पहले तुम्हारी नींद इसी तरह से आ गई। उस दिन मैंने तुम्हें सोते देखा तो जगाया नहीं, बल्कि तुम्हारी नींद को मैंने और भी गहरा कर दिया। लेकिन बाद में जब 1 घंटे बाद तुम उठे और तुमने देखा कि प्रार्थना के समय पर नींद नहीं खुली, तो तुम इतने रोए और इतने व्याकुल हुए कि भगवान के बिल्कुल पास पहुंच गए। तो मुझे डर लगा कि कहीं आज भी कहीं देर हो गई और उतनी ही व्याकुलता आई तो तुम भगवान की गोदी में ही पहुंच जाओगे। इसलिए मैंने सोचा कि जगा दे, नियम का पालन करने पर भगवान के पास पहुंचने तो ना पावे। और इसका अर्थ यह है कि अगर व्यक्ति नियम का पालन करते करते कि अंत बन गया, नियम के पालन के बाद यदि आगे नहीं बढ़ा, तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि आम के वृक्ष में बौर ही बौर रह गया, शोभा ही शोभा रह गई,
फल की प्राप्ति नहीं हुई। तो फल की प्राप्ति क्या है? कसमजम नियम फूल फल ज्ञाना। जब श्रद्धा युक्त तो हम साधना करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो अब फल आ गया तो फल मिल गया? तो नहीं भाई, फल मिल तो गया पर अभी मिठास का अनुभव नहीं हुआ। वही फल जो है उसमें जब रस आ जाए तो रस क्या है? तुरंत उत्तर दिया गया, समझम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस वेद बखाना। जब भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, रति हो जाए, तो यही मानो रस आ गया, यही रस है। संकेत क्या है? शबरी ने जो भगवान को फल दिए वहां बौर नहीं, फल नहीं, कन्न मूल फल सुरस आदि। सुरस माने वस्तुतः उनके फलों में अनुराग की, प्रेम की मिठास है और उस मिठास से भगवान तृप्त होते हैं। तो यूं तो वैदिक भक्ति की बड़ी महिमा और यही क्रम भगवान राम ने यहां पर भी स्वीकार किया। जब उन्होंने शास्त्रीय विधि से विवाह के मंडप में श्री सीता जी से पाणी ग्रहण किया, जब भावरी हुई, जब सिंदूर दान हुआ, तो इसका अभिप्राय है कि भगवान ने शास्त्रीय विधि को इतना महत्व दिया कि नहीं, शास्त्र की मर्यादा से जैसे भक्ति और भगवान का मिलन होना चाहिए उस प्रकार का भी मिलन हो। लेकिन इस विधि के पालन के बाद फिर अनुराग की भूमिका, और अनुराग की भूमिका क्या? जहां पर केवल स्त्रियां ही स्त्रियां का केवल अर्थ शरीर से नहीं है। जिनके हृदय में समर्पण की भावना है, जिनके हृदय में भक्ति है, जिनके हृदय में प्रीति है, वे सबके सब मानो भक्ति भावना से जो युक्त है, वही नारी के रूप में। वो तो आपने प्रसिद्ध गाथा मीरा जी की सुनी होगी, कि मीरा जी जब वृंदावन धाम में गई तो वहां के एक महान संत का दर्शन करने के लिए वे गई। तो उनके शिष्य ने मीरा जी से यही कहा कि हमारे गुरुदेव का तो नियम है कि वे स्त्रियों को दर्शन नहीं देते, वे नहीं मिलते, इसलिए आप क्षमा कीजिए। अपने स्थान पर नियम की दृष्टि से, वैराग्य की दृष्टि से वो महापुरुष का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था और वो अपने नियम में पक्के थे। लेकिन मीरा जी की बात सुन करके वे बदल गए। और उसका अर्थ क्या हुआ? तो वो जो एक रस की मिठास थी, तो वो त्याग और वैराग्य के साथ साथ जो अनुराग की भाषा थी, वो मीरा के मुंह से निकली। मीरा जी ने शिष्य से यही कहा, अरे आज तो मुझे एक नई बात सुनने को मिली। क्या? सीता जी तो श्री रामभद्र के अत्यंत निकट है, लेकिन आश्चर्य यह है कि अन्य सखियां तो श्री राम की ओर देख रही हैं, लेकिन श्री सीता जी श्री राम की ओर नहीं देख रही। बड़ा आश्चर्य हुआ सखियों को, बोले जिनके दर्शन की इतनी व्याकुलता और इतनी उत्कंठा रहती है किशोरी जी के हृदय में, आज इतने निकट बैठी हुई है और हम लोग तो इतनी तन्मयता से उनका दर्शन कर रहे हैं, पर ये दृष्टि क्यों नहीं उठा रही? उनकी दृष्टि झुकी हुई। और इतना ही नहीं, दिखाई ये पड़ा कि सीता जी तो अपने हाथों को देख रही, पर किसी चतुर सखी ने कहा कि यहां पर देखने की एक नई कला सामने आ गई। जहां देख तो रही है, पर जो पैनी दृष्टि वाले हैं वही समझ पाएंगे कि कैसे देख रही, कहां देख रही। श्री सीता जी के हाथ में सोने का कंकड़ है और उसमें मणि जो है वो जटित है, और उसी मणि में श्री राम का प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो गोस्वामी जी ने कहा, निज पान मणि मह देखी प्रति मूर्ति स्वरूप निधान की। और सखियां देख रही हैं सामने, और श्री सीता जी देख रही हैं मणि में, पर मणि में देख रही हैं भगवान राम का प्रतिबिंब। इसके पीछे निहित संकेत पर आपने ध्यान किया? किसी सखी ने ये श्री सीता जी की चतुराई समझ लिया और बाद में पूछ दिया कि जब इतने प्रभु पास बैठे हुए थे तो आप उनको सामने क्यों नहीं देख रही थी? श्री सीता जी ने कहा, अगर आंख उठा करके देखती तो सामने तो दिखाई देते, पर कुछ न कुछ दूरी रह जाती।
अरे जब तक ईश्वर अपने हाथों में न दिखाई देने लगे तब तक सबको दिखाई दे, उसमें आनंद नहीं। ये संकेत क्या है? बोले विवाह के मंडप में जो है उसको सब देख रहे हैं, पर कोहबर में अकेली सीता जी देख रहे हैं। वहां के मणि के खम्भे में भी आनंद है, लेकिन श्री सीता जी के हाथ में, और शब्द तुलसीदास जी ने जोड़ दिया, निज पानी। वो स्वामी जी ये भी लिख सकते थे, हाथ में मणि में सीता जी देख रही, ये हाथ के साथ निज शब्द कर लगाने की क्या आवश्यकता? अब किसी के लिए कहा जाए कि उन्होंने अपने हाथ से भोजन किया, अरे भाई तो अपने हाथ से तो क्या दूसरे के हाथ से व्यक्ति भोजन करता है क्या? सीता जी देख रही हैं तो निज का, पर उसका सूत्र ही यही है कि भक्त का रहस्य ही ये है कि जो सबका ईश्वर है जब हमारा अपना बन जाए और केवल हमारा निज हो जाए तभी रस की परिपूर्णता है, उसके पहले रस की परिपूर्णता नहीं। तो ये कोहबर जो है यही भक्त की पराकाष्ठा, जहां पर ईश्वर अत्यंत अंतरंग रूप में कंकड़ के मणि में दिखाई दे रहा है, श्री सीता जी देख रहे हैं। और यहां देखने में एक विशेष संकेत और बड़े महत्व का संकेत, श्री सीता जी ने तो साधना का सर्वस्व प्रकट कर दिया। क्या गोस्वामी जी कहते हैं अब भगवान राम को देखने में एक नया कार्य है। क्या? श्री सीता जी अपने हाथों को हिलने नहीं देती, न तो आंख को हिलने देती हैं, न हाथ को हिलने देती हैं, और इन दोनों के निज पानी मनिमह देखी प्रति मूर्ति स्वरूप निधान की चालत न भुज बल्ली बिलोकल। क्यों? श्री सीता जी ने संकेत किया, हाथ है कर्मेंद्रिय, नेत्र है ज्ञानेन्द्रिय, और श्री राम है साक्षात उनका सौंदर्य सामने। तो श्री सीता जी ने कहा कर्म भी प्रभु में पूरी तरह समर्पित हो, ज्ञान भी प्रभु में लगा हुआ हो, और उस समय पूरी तन्मयता से जब दर्शन करेंगे तब हमें ईश्वर का निरंतर साक्षात्कार होगा। नहीं तो अगर हमारा हाथ हिलेगा या हमारी आंखें हिलेंगी तो भगवान का दिखाई देना बंद हो जाएगा। ये कोहबर का प्रसंग जो है मानो भक्त साधना के सर्वस्व की पराकाष्ठा है, जहां एक क्षण के लिए भी ईश्वर से दूरी असह्य है, और जहां पूर्व सर्वतो भावेन भगवान के प्रति तन्मयता विद्यमान। पर ये तो सखी सीता जी की दशा है। अब सखियों के सामने, सखियां तो उतनी उच्च स्तर में नहीं है, तो अब सखियों के मन में ये सखियां कौन है? तो ये कह लीजिए, या तो कहिए कि भक्त की जो सखियां हैं वो भक्त की जो भावनाएं हैं वही मानो सीता जी की सखियां। या कुछ दूसरी दृष्टि से देखें तो ये जो वेद की ऋचाएं हैं वही सीता जी की सखियों के रूप में यहां विराजमान है। जब आद्याशक्ति सीता के रूप में ब्रह्म का प्रादुर्भाव होता है तो वेद की ऋचाएं जो है उनकी सखियों के रूप में उनके साथ रहती। अब बहुत मधुर संवाद गोस्वामी जी ने कोहबर में लिखा। देखिए, मंडप में जो मंत्रोच्चार किए गए वो तो दूसरे प्रकार के मंत्रोच्चार थे। मंडप में तो एक होता है कि जिस समय दोनों ओर के आचार्य अपने अपने कुल का वर्णन करते हैं कि ये पुत्र किसके हैं, ये किसके पुत्र हैं, किसके पौत्र हैं, किसके प्रपौत्र हैं, और आपने अगर मंत्रों को ध्यान से सुना हो तो उसमें इतने विशेषण दिए जाते हैं अपने पुरखों के साथ, और इस तरह से कहा जाता है कि ये 12 हैं, और इसी प्रकार से कन्या का परिचय दिया जाता है। वो भाषा जो है वो मर्यादा की भाषा है। पर यहां वेद की ऋचाएं जब अंतरंग उस मंडप में आती, अंतरंग उस कोहबर में आती है कि जहां पर किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, तो यहां तो भाषा बदल गई। यह स्तुति की भाषा नहीं हो क्या रहा का भगवान श्री राम जो है दृष्टि नीची किए हुए बैठे और भगवान श्री राम श्री सीता जी के सौंदर्य का चिंतन कर रहे हैं। वो तो वो स्वामी जी ने बार बार कहा, प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी, परम प्रेम में मृदु मस्कीनी, चार चित्त भीति लिख लेनी। श्री सीता जी भगवान राम के हृदय में, श्री सीता जी देख रही है मणि के कंकड़ में, भगवान राम देख रहे हैं श्री सीता जी को हृदय में। तो जितनी आसपास की सखियां हैं उनको ये लगा ये तो दोनों अपने आनंद में इतने डूब गए कि हम लोगों की चिंता ही नहीं।
श्री राम श्री सीता जी के रूप में डूबे हुए, सीता जी श्री राम के रूप में डूबी हुई। अब जरा हमारी ओर ध्यान जाए, इसके लिए कोई उपाय करना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि ये जो चरम स्थिति है जिनको प्राप्त है उनको प्राप्त है, लेकिन अन्य लोगों को वो सुख कैसे मिले। तो अब नई भाषा में सखी ने प्रारंभ किया। एक सखी ने जोर से दूसरे सखी को सुनाया, और जोर से कहने का अभिप्राय था कि जिससे राम के कान में बात चली जाए। और ये कहा कि सखी, सारे संसार के राजा और राजकुमार जनकपुर में आए, लेकिन ये अयोध्या का राजकुमार जितना घमंडी है, ऐसा घमंडी तो कोई आज तक आया ही नहीं। तो बिल्कुल नई भाषा थी। भगवान राम बड़े विनयी हैं, बड़े शीलवान हैं, बड़े गुणागर हैं, ये तो भाषा सभी लोग बोलते हैं। परशुराम जी भी उपाधि दे करके गए, विनय शील करुणा गुण सागर। पर जनकपुर की सखियां कहती है ये तो अत्यंत अभिमानी है। दूसरी सखी ने पूछ दिया, तुम्हें कैसे पता चला कि बड़े अभिमानी है? तो उन्होंने कहा कि इनको अपने सौंदर्य और अपने गुण का इतना गर्व है, इसीलिए तो अपने को देख रहे हैं, दूसरे की ओर देखे ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि हमें छोड़ करके और कौन। इसलिए सिद्ध हो गया कि उनको बड़ा गर्व है, ये राजकुमार तो बड़ा घमंडी है। अब उसको आध्यात्मिक अर्थों में कहे तो न तो श्री सीता जी को दूसरे को देखने की अपेक्षा है, न श्री राम। ब्रह्म तो परिपूर्ण है, आत्मा राम है। अगर वो रमण करेगा तो अपने आप में ही करेगा, वहां द्वैत की कोई अनुभूति नहीं, द्वैत की अपेक्षा नहीं, बाहर देखने की अपेक्षा नहीं। पर लोक कल्याण के लिए हम चाहते हैं कि वे अपने रस में ही न डूबे रहे, हम लोगों को भी वो रस बांटे। और वो सखियां जो है चाहती है कि किसी प्रकार से श्री राम इस प्रकार का व्यंग भरा वाक्य सुन करके हम लोगों की ओर देखें। और सखी का जो प्रयोग था थोड़ा सफल हुआ। स्वाभाविक रूप से जब भगवान राम ने ये वाक्य सुना तो मुस्कुरा करके वे देखने लगे। किसने ये कहा? प्रभु से पूछा गया, आपने देखा क्यों? आपकी स्तुति तो सब लोग करते रहते। बोले, स्तुति तो सब लोग करते रहते, पर ये नया स्तुति का रूप जो है ये तो बिल्कुल नई बात सुनने को मिली। इसलिए मैंने मानो श्रुतियां ये चाहती हैं कि निर्गुण ब्रह्म जब सगुण हुआ है तो सगुण होने की का फल यही है कि उसका रस जो है वो प्रत्येक को मिले। सो परिणाम क्या हुआ? लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, और लक्ष्मण जी ने ये कहा कि हमारे प्रभु को तो आज तक ये उपाधि किसी ने नहीं दिया जो आप लोग दे रही हैं। हमारे प्रभु में तो रंच मात्र गर्व नहीं है, लेकिन अगर प्रभु गर्व करें तो उनको गर्व करने का अधिकार है। झूठा अभिमान बुरा होता है, पर हम में जो बात है उसको स्वीकार करने में क्या आपत्ति है? उसका अभिप्राय था कि जीव अगर अभिमान करे तो उसके अभिमान की निंदा की जाएगी, पर अगर ब्रह्म में अपनी परिपूर्णता का भान है, ब्रह्म अपने को पूर्ण कहे, तो क्या इसका अर्थ है कि वो अभिमानी हो गया? साधारण व्यक्ति अपने को बड़ा होने का दावा करे तो अभिमानी मान लिया जाए, पर ब्रह्म अपने को पूर्ण कहे तो उसका सहज स्वरूप ही है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हमारे प्रभु में तो गर्व है नहीं, पर अगर वो गर्व करे तो उनको गर्व करने का अधिकार है। सो सखी ने कहा, काहे का गर्व है? एक एक गर्व को काटना प्रारंभ किया। एक तो ये कह दिया कि अब गर्व करहु रघुनंदन जनि मन माय। अपनी सुंदरता का गर्व मत कीजिए, और गर्व हो रहा हो तो एक कम कीजिए। क्या? गर्व करहु रघुनंदन जन मन माहि, आपन मूरत देखहु सिय की छानी। देख लीजिए आप कितने सुंदर है, सीता जी की छाया देख लीजिए, वैसे ही तो आप हैं। आप इसका अभिप्राय कि जब हमने सीता जी का आश्रय ले लिया है तो आप तो उनकी छाया बन गए। भक्तों का ईश्वर जो है जैसे छाया व्यक्ति के पीछे पीछे चलती है, इसी तरह से भक्तों का भगवान जो है वो भक्ति के पीछे पीछे चलता है, इसीलिए वे कहती है छाया। लेकिन उसके पश्चात श्री लक्ष्मण से नहीं रहा गया। श्री लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा, आप लोग चाहे जो कुछ कहिए, सौंदर्य के संदर्भ में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोगों को स्मरण है धनुष यज्ञ का प्रसंग। धनुष न टूटने पर महाराज जनक कैसे निराश हो रहे थे, जनकपुरवासी कैसे दुखी हो रहे थे। हमारे प्रभु ने कितनी बड़ी कृपा किया, धनुष तोड़ करके आप सब लोगों का दुख दूर कर दिया।
अगर प्रभु ने धनुष तोड़ा और वो गर्व करें सर्वशक्तिमत्ता का, तो बिल्कुल स्वाभाविक है। जो कार्य कोई नहीं कर पाया वो प्रभु ने किया। सखी ने, वो तो ऐसे हार मानने वाली नहीं है, तो दो प्रेम के शास्त्रार्थ की भाषा थी। सखी ने तुरंत कहा, अच्छा धनुष यज्ञ की याद दिलाने से पहले पुष्प वाटिका की याद कर लो। क्या? बोले वहां धनुष नहीं तोड़ने की बात थी, वहां तो फूल तोड़ने की बात थी। और फूल तोड़ करके निकले तब क्या दशा थी। तो जब फूल तोड़ करके दोने में लेके प्रभु निकले तो आया हुआ है, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाय। बालराम के माथे में तिलक है और पसीने की बूंद है। तो सखी ने कहा कि जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ गया वो धनुष तोड़ सकता था क्या? तो भूल क्यों जाते हो? तो फिर कैसे टूट गया? बोले तो हम लोगों की प्रार्थना का बल था। सीता जी ने पूजा की थी, प्रार्थना किया गणेश जी से, शंकर जी से, सबको बुला करके गणेश जी से कह दिया कि गणेश जी महाराज आप किसी प्रकार से धनुष तोड़वा दीजिए। शंकर जी से कह दिया, पार्वती जी से कर दिया। ये तो श्री सीता जी का बल है, प्रार्थना का बल है कि टूट गया। इसलिए धन्यवाद तो तुम लोगों को, हम लोगों को देना चाहिए कि हम लोगों की कृपा के द्वारा ही तुम लोग इतने बड़े कार्य को, श्रेय तुम्हें भले ही मिला हो, पर उसके पीछे शक्ति तो हमारे संकल्प की है। इसका अभिप्राय भी है कि वे ब्रह्म सर्वशक्तिमान तो है, पर सर्वशक्तिमत्ता का वो प्रयोग क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसमें इच्छा का अभाव। जब इच्छा हो तो न शक्ति का प्रयोग करें, और वो है अनिय। तो जब तक कोई इच्छा को शक्ति से न मिलावे तब तक ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता नहीं दिखाई देगी। तो भगवान चारों ओर धनुष के पास पहुंच करके धनुष को देखते रहे, लेकिन तोड़ने की प्रेरणा कब मिली? गोस्वामी जी ने कहा सबको देखते देखते भगवान श्री राम ने जो ही सीता जी को देखा, बस श्री सीता जी को देखते ही कल गोस्वामी जी ने कहा सिय ही बिलोकी तकेउ धनु कैसे चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। सीता जी को देखा, सीता जी की व्याकुलता देखी और भगवान राम ने एक क्षण में धनुष तोड़ दिया। सखियों ने यही कहा कि इसमें भी कोई श्रेय जो है न तो राम को है न तो तुम्हें। पर लक्ष्मण जी इतने में भी हार नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि धनुष तोड़ने में तो आप लोगों की प्रार्थना काम कर गई, पर जब जनकपुर के मार्ग में प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया तो आप लोग तो वहां नहीं थी। तो जिन्होंने जड़ को चैतन्य बना दिया, जो चेतन कहा जड़ करे जड़े करे चैतन्य, वो तो साक्षात ईश्वर है, आप लोग नमन कीजिए। लेकिन सखिया कहां हार मानने वाली थी। सखी ने तुरंत कहा कि अच्छा पत्थर को चैतन्य बना दिया, पर अयोध्या में कोई पत्थर नहीं था क्या? बस एक ही पत्थर मिला, चमत्कार चरणों का थोड़ी था। तब किसका चमत्कार है? सखी कहती है जब तक अयोध्या में रहे तब भी चरण छूने से कोई अंतर नहीं आया। विश्वामित्र जी के आश्रम में आए तो अभी मार्ग में कोई पत्थर चैतन्य नहीं हुआ, पर सीता जी के नगर की ओर चले, चमत्कार तो चरण की धूल में था। और वो धूल तो हम लोगों के मार्ग की थी। उस धूल का चमत्कार है कि अहिल्या का उद्धार हो गया, इनके चरणों का कोई चमत्कार नहीं। तो भाई चमत्कार चरण में है कि धूल में? फिर वही संकेत, उद्धार किससे हुआ, चरण से कि धूल से? लिखा हुआ तो यही है कि भगवान के चरण धूल से उद्धार हुआ। पर लक्ष्मण जी ने अपना अंतिम तर्क प्रस्तुत किया कि अच्छा अगर धूल के द्वारा उद्धार होता तो धूल में तो न जाने कब से अहिल्या पड़ी थी, धूल ने क्यों नहीं बदल दिया? वो तो पत्थर जो की तो बनी हुई थी। चमत्कार बिल्कुल धूल में नहीं, हमारे प्रभु के चरणों में। निर्णय कौन करे? तब सबने प्रभु की ओर ही देखा। अब आप ही बता दीजिए कि चमत्कार किसका है, चरण का कि धूल का? अब इसका सूत्रात्मक तात्पर्य है, प्रभु ने जोड़ दिया। प्रभु ने कहा चरण और धूल के चमत्कार पर आप लोगों की दृष्टि गई, पर जिन्होंने चरण और धूल को मिलाया वो तो गुरु जी का चमत्कार था, इसी से अहिल्या का उद्धार हो गया। उनकी ओर आपकी दृष्टि जानी चाहिए। अब साधना की दृष्टि से इसका तात्पर्य क्या कि केवल चरण से, चरण की चाहे जितनी महिमा गाई जाए, पर जब तक भक्ति की चाहे जितनी महिमा गाई जाए, पर जब तक भक्ति का चरणों में संयोग नहीं हो,
ये जो धूल है ये भक्त मार्ग की है, और धूल भक्त मार्ग की अभिप्राय ये है कि बिना ये जो धूल होती है, संसार में सबसे अधिक विनम्र अगर कोई है और सब जिसके ऊपर चरण रख करके चलते हैं वो धूल है, जो सबके चरण का स्पर्श करती है और सबके चरणों में पड़ी हुई है। लेकिन उस चरणों में इसका अभिप्राय यह है कि भगवान के चरणों की का स्पर्श हम अगर पाना चाहते हैं तो हम में विनम्रता और निर्भिमानता की पराकाष्ठा होनी चाहिए, जैसी विनम्रता और निर्भिमानता धूल में विद्यमान है। और वो धूल जो है, जो इतनी विनम्र हो गई, जो इतनी नीचे बनी, जिसने अपने अभिमान का त्याग कर दिया, ये तो उसकी साधना थी। किसी ने धूल से पूछ दिया, धूल तुम में तो इतना चमत्कार था, पर क्या हुआ? धूल ने यही कहा कि अहिल्या का उद्धार तो बाद में हुआ, मेरा उद्धार पहले हुआ। मुझ में जो महिमा आई वो तो श्री राम के चरणों के संस्पर्श के बाद आई। और उसका तत्व यह है कि अगर ईश्वर है और भक्ति पथ की धूल नहीं, ये धूल जो है अंतःकरण का अनुराग है। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करई पाना। अगर भगवान हो और भक्ति न हो तो अभी कोई चमत्कार नहीं होगा। भगवान तो है ही है, प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में बैठे हुए हैं, पर कोई बदलाव नहीं आता। और भक्ति हो और भगवान न हो तो भक्ति भी सबके पास। कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो किसी न किसी का भक्त न हो? कौन ऐसा है कि जो किसी न किसी को झुकता न हो? ये भक्त की भावना तो सब में है, पर आवश्यकता इस बात की है कि भगवान के अयोध्या के श्री राम का चरण हो और जनकपुर के मार्ग की धूल, और चरण और धूल का मिलन हो। और चरण और धूल का जब मिलन हो, इसका अभिप्राय यह है कि जब तक अनुराग युक्त अंतःकरण, भक्ति युक्त अंतःकरण अपने को धूल के समान जो निरंतर प्रहार सहती हुई भी प्रतीक्षा कर रही है कि अच्छा है सब लोग चले जा रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आवेगा कि इन चरणों को, मानो उन चरणों को देखते देखते वो धूल प्रतीक्षा कर रही है कि वो कौन सा क्षण आवेगा जब भगवान के चरण का स्पर्श होगा। ये धूल की प्रतीक्षा तो बड़ा प्रसिद्ध दोहा आता है। हाथी का आपने स्वभाव देखा होगा। हाथी स्नान करा दीजिए तो उसके बाद अपने शरीर पर धूल डालने लगता है। किसी ने रहीम से पूछ दिया कि यह बुद्धिमान होकर के अपने शरीर पर धूल क्यों डाला, तो उन्होंने तो भक्ति भावना वाला उत्तर दिया, धूरी धरत नित शीस गज कहू रहीम कही काज। बोले जेही रज मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत गजराज। लगता है इसको कहीं हाथी को समाचार मिल गया कि प्रभु के चरणों की धूल से जड़ भी चैतन्य के रूप में बदल जाता है, शायद वही धूल जो है ये ढूंढ रहा हो। ये एक भक्तों की भावना है और उसका तात्विक अभिप्राय जो संवाद में निकला, चरण चाहिए, धूल चाहिए। भगवान की आवश्यकता है, भक्त की आवश्यकता है, पर भगवान और भक्त को मिलाने की जो भूमिका, चरण और धूल को मिलाने की जो भूमिका है, वो विश्वामित्र की भूमिका है, जो गुरु की भूमिका है। और इसका अभिप्राय कि गुरु ही भक्ति और भक्त की धूल और भगवान के चरणों को मिला देता है, और तब उसका परिणाम होता है कि वो पत्थर जो है चैतन्य के रूप में परिणित हो जाता है। सो इसी बात को नाम महिमा के प्रसंग में बोले, नाम तो चरण है, नाम की महिमा चाहे जितनी हो, पर भगवान के नाम में जब तक आपकी धूल नहीं जुड़ेगी, भक्ति वाली धूल नहीं जुड़ेगी, अनुराग वाली धूल नहीं जुड़ेगी, तब तक भगवान के नाम की चाहे जितनी महिमा हो, बुद्धि की जड़ता दूर नहीं होगी। और गुरु और संत की भूमिका यही है कि वो भगवान के नाम की महिमा से परिचित है। भगवान राम के चरण ही मानो दो अक्षर हैं, रा और मा। और श्री सीता जी के भक्ति पथ की धूल जो है मानो अंतःकरण की विनम्रता और भक्ति है, अनुराग है। इन दोनों का जब सामंजस्य होता है तो बुद्धि की जड़ता दूर होती है। मानो नाम की महिमा तो जो लिखी गई है बिल्कुल ठीक है, पर नाम महिमा के साथ धूल वाली बात जो है, और इसका सरल अर्थ यह है कि अनुराग रहित तो होकर के नाम लीजिएगा
तो नाम का चमत्कार प्रकट नहीं होगा, बुद्धि की जड़ता दूर नहीं होगी। पर अनुराग युक्त किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि महाराज आप लोग कहते हैं नाम बड़ा मीठा है, हमें तो मीठा बिल्कुल नहीं लगता, हमें तो राम नाम लेने में कोई स्वाद नहीं आता। गोस्वामी जी ने एक सूत्र दिया, उन्होंने कहा किसी ने सुना कि लड्डू बड़ा मीठा होता है, कैसे बनता है? बोले घी में बेसन को पहले भून करके उसका लड्डू बनाया जाता है। उसने घी में, शुद्ध घी में का उस बेसन को भूना और भूनने के बाद जब उसने मुंह में डाल लिया तो उसको बिल्कुल मीठा नहीं लगा। उसने कहा कौन कहता है कि लड्डू मीठा होता है? मैंने तो शुद्ध घी में भून करके इसको लिया पर ये मीठा नहीं लगा। किसी बुद्धिमान ने कहा कि होता तो मीठा है पर उसमें पहले शक्कर तो मिला लो, तब न मिठास का अनुभव होगा। गोस्वामी जी ने कहा राम नाम तो लड्डू है, शुद्ध घी से बना हुआ, पर उसको जरा सीरा डाल दीजिए। और वो सीरा कौन सा है? बोले राम नाम मोदक स्नेह सुधा पागी है, पाई परतोष तून द्वार द्वार बागे। राम नाम के उस लड्डू में अपने स्नेह का शीरा मिला दीजिए। सीधा सा अर्थ है जब तक अनुराग युक्त नाम नहीं लिया जाएगा, जब तक स्नेह के रस में डूबा हुआ नाम नहीं लिया जाएगा, तब तक बुद्धि की जड़ता दूर नहीं होगी। इसलिए हमें चेष्टा करना है कि प्रभु की महिमा में नाम को हम अनुराग पूर्वक लें। इसके बाद की चर्चा कल होगी। और कल का जो समय है 5:30 बजे से है, आप लोग समय का ध्यान रखेंगे। बोलिए श्याम।